अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को देखने के बाद जो बीफ नहीं भी खाता है वो भी एक बार लाजमी ट्राई करेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए तरीके से बीफ कढ़ाई को तैयार करेंगे। हाफ़ कप ऑयल लेके इसको मैंने गरम कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी का है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और एक ही इसमें बड़ी इलायची है और 4 से 5 अदद लौंग हैं। तो इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अभी इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाद में मैं इसमें और ऑयल ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनते हुए, कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आधा किलो 500 ग्राम मैंने बीफ लिया है। इसकी छोटी बोटी मैंने करवा ली थी। तो बस अब इसको डाल के 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। 6 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही शामिल करेंगे, एकदम से कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना है और ना ही इकट्ठा शामिल करना है, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का ऐड किया है और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है। इसकी जगह पे आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे फिर से। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया इसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें जो बीफ है वो काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पे भुना गया है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, वो शामिल करते हैं। इसको बारीक मैंने काट लिया था और साथ ही इसमें दो अदद टमाटर शामिल करेंगे। तो बस इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर लगाएंगे। 1.5 गिलास इसमें मैं पानी का डालूंगी और इसको 10 से 12 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, जिसमें जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले देखने को मिल सके। तो 12 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको प्रेशर लगाए हुए। तो प्रेशर को खोल लेते हैं और मैं आपको गोश्त एक बोटी चेक भी करवा देती हूँ कि कितना अच्छे से ये गल गया है। तो ये देखें ये इजीली टूट रहा है। तो बस अब इसको हम लोग किसी खुले बर्तन में डाल के भून लेते हैं। तो बस अब इसका फ्लेम हाई करेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो देखें इसका पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें हाफ़ कप ऑयल और शामिल करेंगे और इसकी फिर से भुनाई करेंगे। हाफ़ कप मैंने स्टार्ट में इसमें ऑयल शामिल किया था। तो ये बीफ कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी लाजमी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसमें कुछ खुशबू आप मसाला इसको कह दें या गरम मसाला कह दें, वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें ऐड किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे और जो हमारा सालन है वो तैयार है। जो मसाला इसमें मैंने ऐड किया है उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टीस्पून सौंफ और साथ ही उसमें एक अदद बड़ी इलायची थी। इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, जो सालन में शामिल किया है और बहुत ही कमाल की खुशबू आती है सालन में से अगर इस मसाले को ऐड करें। साथ ही धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने लंबी काट ली हैं, वो इसमें शामिल कर दी हैं। तो बस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और जो कढ़ाई है इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो एंड पे आप इसमें आधा कप जो है वो पानी का डाल दें। तो बहुत ही मज़े की लजीज़ किस्म की बीफ कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।